बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 में हाइब्रिडाइजेशन को पिछले लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है SP3 हाइब्रिडाइजेशन से हम स्टार्ट लेंगे। तो फोकस ये है, इसमें हमारे पास 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जो हमारे पास वो प्रोड्यूस हुए। अब मैंने इधर लिखा हुआ है कि इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो आप डियर स्टूडेंट्स इधर टेट्राहेड्रल शेप को ड्रा कर दें। छोटा लूप आपने दिखाना दिखा दें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब ये इस इधर तक तो ये ट्राइगोनल शेप है, लेकिन आपने कैमरा स्टैंड देखा होगा, 3 उसकी लेग्स होगी और जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है, उस तरह की आपने इसकी शेप बनानी। आप इसको इस साइड को निकाल दें या इस साइड को निकाल दें। ये दिस इज टेट्राहेड्रल शेप और इसमें डियर स्टूडेंट्स एंगल 109.5 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है SP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने इसी के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब SP2 हाइब्रिडाइजेशन की जब मैं डेफिनेशन करूँगा तो अब देखें, जैसे मैंने आपको उधर बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की थी। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स एक S है और 2 P है। अब मैं कहूँगा द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p atomic orbitals intermix to form 3 equivalent orbitals is called SP2 hybridization। अब इधर से देख लें आप, अब इसको अप्लाई करते हैं डेफिनेशन को। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p atomic orbitals। अब आप इसको रेज कर देंगे, 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। तो अब ये इसको यहाँ से मैं रेज कर ही दूँ, क्योंकि 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ भी 3 बने। अब इन तीनों का शेप कौन सा होगा, मैंने लिखा हुआ SP2 में डियर स्टूडेंट्स ट्राइगोनल शेप। ये ट्राइगोनल है और ट्राइगोनल प्लानर। प्लानर मीन के हर इसमें साइड प्लेन है, एक प्लेन के अंदर है ये। तो ये एंगल इधर आप देखें 120 डिग्री है डियर स्टूडेंट। अब हम इसको अभी डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। SP2 हो गया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट SP हाइब्रिडाइजेशन। अब SP हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन में करूँगा, देखें किस तरह करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं एक S और एक P है, तो मैं इस वाले P को रेज कर देता हूँ। आपने हर एक में अलग बनानी है, मैं तो बोर्ड की सूरत को यूज़ कर रहा हूँ तो रेज करता जा रहा हूँ। अब 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ये 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स है। इसी को मैंने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझाते हुए एग्जांपल के तौर पर लिया। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये शेप बना देंगे। एंगल 180, शेप लीनियर एंगल 180। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब जब आप लिखेंगे आपने इसको डिफाइन लिखना है, जैसे मैंने बोला था। नीचे आपने उनको ओवरलैपिंग करवानी है।
फिर आप वो थ्योरी की फॉर्म में लिख दें एक्सप्लेनेशन। अगर वो साथ आपको एग्जांपल पूछेगा तो फिर आपने वो एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी लिखनी है। तो उसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो इधर से आपने निकाल लेना है डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी मेन बात है, इम्पोर्टेंट है। समटाइम इस तरह पूछ लेता है कि CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, H2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, BeCl2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आपको फिर पता होना चाहिए। अब हम इनकी वन बाय वन एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। इसके अंदर आपकी असाइनमेंट ये है डियर स्टूडेंट्स के जितने भी मैंने इधर डायग्राम बनाई है वो आपकी असाइनमेंट है। जैसे मैंने SP3 SP2 SP की वो डायग्राम बनाई है ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, वो आपकी असाइनमेंट है। इसी तरह जो नेक्स्ट अभी बनानी एग्जांपल्स वो आपकी असाइनमेंट है। अब इधर हम फर्स्ट SP3 हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। वो है CH4 मीथेन। वो आपसे इस तरह लॉन्ग पूछ सकता है, डिफाइन SP3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन विद मीथेन। तो मीथेन के अंदर SP3 हाइब्रिडाइजेशन को ड्रा करें। सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया। अब वही बात, सेंट्रल एटम को आप लेके चले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। 1s2 2s2 2p2 हो गया। अब इसको मैं लिखूँ 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ये Z एम्प्टी है। दिस इज ग्राउंड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। ये आपने डियर स्टूडेंट्स इधर फोकस करना है कि मैंने 3 तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ये ग्राउंड वाली लिखनी है। अब नेक्स्ट क्या होता है, 1s2 2s 2px 2py और 2pz। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब में है। अब ये ऊपर वाला मैंने सीन लिख दिया। अब होगा क्या, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी लेके, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, हाइब्रिड स्टेट क्या होती है। हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना उसके नीचे हमने वो लिख देना जो सी हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे 1s और 3p है, तो 1s2 इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इसके नीचे लिखूंगा sp3 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 और sp3। तो इट मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर। दिस इज हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अच्छा, ये आपने कार्बन का हर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसको आपने इस तरह लिखना। अगर sp2 होगा तो एक s और 2p के नीचे sp2 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 होगा। अगर sp होगा बाकियों का आपने वैसे ही छोड़ देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। अब ये तो हमारे पास हो गया कि कार्बन के पास जो 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, और शेप हमने पढ़ लिया टेट्राहेड्रल है। तो बना दें इधर आप, ये कार्बन है, इसके गिर्द ये टेट्राहेड्रल शेप बन गया। एक को आपने ये नीचे इस तरह लिख देना।
अब आप देखें ये sp3 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 उसकी है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये चेक कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन करें आप, तो वो तो 1s1 ही है ना, 1 जो एटॉमिक नंबर है इसका, इसका मतलब इसका s है। तो हाइब्रिडाइजेशन डियर स्टूडेंट्स उसकी होती है जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए ना, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करता है प्रोसेस में। अब इधर तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ तो लोन पेयर हो उसमें, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देना हमने एस की फॉर्म में स्फेरिकल, एक हाइड्रोजन ये, उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन। और ये बात हमने बारहा पढ़ ली है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसमें एंगल आप देख लें 109.5 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब ये थी एग्जांपल CH4 की। अब इसी के ऊपर अगर मैं अप्लाई कर दूं H2O की एग्जांपल, लेकिन वो आपकी बुक में फ़िलहाल नहीं है, NH3 की, वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल आप ले लें BF3 जो आपकी बुक ने दी है। पहले वही बात, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें। अब देख लें इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। सिग्मा बॉन्ड इसके 3 है, लोन पेयर कोई नहीं है। 3 + 0 इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें शेप देखें ट्राइंगुलर प्लेनेट, और एंगल 120 होगा तो बात खत्म होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट हम इसको आप ड्रा करते हैं। ब्रोन सेंट्रल एटम है, लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 5 है ब्रोन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1 होगा, 5 पूरे हो गए। अब इसको मैं लिखूँ 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब यहाँ p2px में एक इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन होगी। इधर मैं लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 1s2 2s 2px 2py और 2pz। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाएगा, z एम्प्टी पड़ा हुआ जैसे हमने उधर किया था। अब हाइब्रिड स्टेट, एक s और 2p मिलेंगे, उसके नीचे आप लिख दें। ये डियर स्टूडेंट्स एक्साइटेड स्टेट है 1s2। अब इसमें लिखें sp2 और sp2। ये z तो लेगा नहीं, पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये हमारे पास हो गया। अब इसका हमने स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा हुआ है, तो ये ब्रोन है, ट्राइगोनल प्लेनर, 1 2 और ये 3, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, एक इसमें एक इसमें एक इसमें इलेक्ट्रॉन, सेंटर में ये ब्राउन है। अब ये ट्रायंगुलर शेप बन गया हमारे पास, लेकिन इसके साथ F है, तो F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इधर करता हूँ। F का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5 होगा। तो इसको अगर मैं मज़ीद लिखूँ 1s2 2s2 2px 2py और 2pz,
अब इसमें हमारे पास इस तरह होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे फिर दोबारा। ये 2pz एक हमारे पास हाफ फील्ड 2pz देखिए एक अन्य पेयर है हमारे पास जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसी ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना, बाकी तो फुल हुए पड़ेंगे, मतलब कि फुल फील्ड है। तो इसका 2pz जी डबल शेप में पूरा बनाना है। उसके नहीं आपने कहना कि ये जैसे चार तीन मिले थे पीछे चार मिले थे तो उसका शेप छोटा हो गया था। जिसकी अपडेशन में जिसने हिस्सा नहीं लेना उसका शेप वैसे ही रहना, जैसे एस को वैसे ही लिखा, एक ही बॉन्ड बना रहा था। इधर फ्लोरीन भी तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz के अंदर है, तो आप टू पी मीन डबल शेप, तो इधर एस में आया था हाइड्रोजन का तो एस बना दिए। अब इधर पी में जा रहा है तो पी डबल शेप इस तरह बना देंगे, एक डबल शेप इधर बन गई, एक डबल शेप इधर बन गई और एक डबल शेप इधर बन गई। ये बन गया हमारे पास Bf3 का स्ट्रक्चर। और एंगल कितना होगा, ये ट्राइंगुलर शेप और एंगल 120 चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की। मैं फिर रिपीट करता चलूँ, आपकी असाइनमेंट बेटा जितनी भी मैंने डायग्राम बोर्ड पे बनाई है ये आपकी असाइनमेंट है। बस sp हाइब्रिडाइजेशन रह गया। उसकी एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो BeCl2 ये इसकी एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। अब दो सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, दो सिग्मा बॉन्ड है, 2 प्लस और फिर कोई नहीं है 0, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p0 आ गया जो कि ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट करें 2s 2px 2py और 2pz। अब यहाँ से जो 2 ये जो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है वहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया एक्साइटेड स्टेट। ये 2py भी 0 2px भी 0, इसने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब हाइब्रिड स्टेट लेंगे Be4 1s2 sp sp, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। दिस इज हाइब्रिड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट होता है जो आपने देखना। अब देखें इसकी ब्रिलियम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp है। तो अब इसमें आप बना लें इसका लीनियर स्ट्रक्चर पे, ये बन गया। अब साथ क्लोरीन है, क्लोरीन का वही ग्रुप है जो हमने क्लोरीन का डिस्कस किया था, मैं कर देता हूँ। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आपने वैलेंस को लिखना होता है, तो 1s2 बेशक वैसे लिख दें, 2s2 2p6 इसको लिखें 3s2 3px 3py 3pz। 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक रखें, फिर ये देखें 2pz एक है, शेप इसका डंबल है। तो पूरा आपने डंबल बनाना। जैसे अगर हाइड्रोजन होता तो मैंने इधर ऐसे ऐसे लगा देना था, तो उसका चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 2pz में, पी का शेप कौन सा था, डंबल। तो इस तरह फिर आप एक डंबल इधर लगा देंगे और एक डंबल पूरा आप
और ये हमारे पास लीनियर शेप एंगल 180 है। तो ये जितना मैं बता रहा हूँ जैसे पीछे हमने बनाया था, अब देखें इधर ओवरलैपिंग कौन सी, ये एस पी है और ये मेरे पास है पी है, एस पी पी ओवरलैपिंग। इसी तरह टेट्राहेड्रल में हमने पढ़ना था sp3 हाइड्रोजन एस है, sp3 एस ओवरलैपिंग। जैसे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे ये इधर मैंने एस लगाया था हाइड्रोजन, अब ये तो sp3 है ना, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ओवरलैपिंग कौन सी होगी, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवर। इसी तरह जैसे bf3 में था, ये ट्राइगोनल शेप हो गया, ये एक का एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, तो sp2 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 और आगे p है, ये sp2p ओवरलैपिंग होगी, ये भी ये भी ये भी। जैसे ये मैंने कहा sp3s ओवरलैपिंग है, जो थ्योरी में लिखता है, ये मैंने जैसे कहा sp ओवरलैपिंग है। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स हमारा आर्टिकल हाइब्रिडाइजेशन। आप इसको अच्छी तरह असाइनमेंट की सूरत में डायग्राम कॉलेज में सबमिट करवाना है, वो आपके मार्क्स आपके रिजल्ट के अंदर भी ऐड होंगे। ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।